हमारी दो जिंदगियां होती हैं, एक जो हम हर दिन जीते हैं और दूसरी जो हम हर दिन जीना चाहते हैं। Had to tell her that I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making all the songs and I don't take the fees. Yeah. हेलो गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। और आज हम फिर से आ गए हैं काफ़ी अच्छी काफ़ी बढ़िया लव स्टोरी वाली कहानी लेकर। और आज जो बुक हम लोग पढ़ने वाले हैं, अक्टूबर जंक्शन, जिसके राइटर हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी। ये काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी लव स्टोरी पे बेस्ड है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ बुक शुरू करने से पहले। इस किताब के जो मेन किरदार है, इसमें दो मेन मुख्य किरदार हैं। पहला है सुदीप यादव और दूसरी है चित्रा पाठक। जो सुदीप यादव है वो एक कंपनी शुरू किया है, ट्रैवल वाली कंपनी, जिसके कंपनी का नाम है बुक माई ट्रिप। और वो चित्रा है, वो एक पैसे से राइटर बनना चाहती है। वो चाहती है कि उसे दुनिया में सभी लोग जाने। तो अपनी कहानी की शुरुआत होती है बनारस के 80 घाट से। जो मेन कैरेक्टर है दोनों, सुदीप और चित्रा, बनारस के 80 घाट में मिलते हैं एक फिजेरिया कैफे में। जब वो दोनों मिलते हैं तो उनकी कन्वर्सेशन कुछ इस तरह शुरू होती है। लोग बनारस क्यों आते हैं, क्यों का पता नहीं, लेकिन ये पता है कि कब आते हैं जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। तो ये जो कन्वर्सेशन शुरू हुई थी, ये चित्रा और सुदीप के टेबल के पीछे दो लोग बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। तो उन्हीं के बीच चित्रा और सुदीप की कन्वर्सेशन शुरू होती है। जब इनकी बात शुरू होती है तो पता चलता है कि बीएचयू से एक कविता इवेंट था, तो उसमें चित्रा आई थी। और जो सुदीप था, बनारस में उसकी दोस्त की शादी थी, तो शादी अटेंड करने के लिए आया था। फिर इनकी बात कुछ आगे इस तरह चलती है। तो सुदीप कहता है, मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुना रखा था। कई सालों से यहाँ आने का मन था, इसलिए आया। तो चित्रा कहती है, कैसा लगा बनारस? तो सुदीप कहता है, जैसा सुना था वैसा तो नहीं लगा अभी तक। तो चित्रा कहती है कि कितने दिन के लिए आए हो? एक दिन हो गया है, कल ही फ्रेंड की शादी थी। तो चित्रा कहती है, बनारस चढ़ने में टाइम लगता है। तो सुदीप समझ नहीं पाता, कहता सॉरी मैं समझा नहीं। तो चित्रा कहती है, 2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत से आओ। बनारस आते बहुत लोग हैं, लेकिन पहुंच बहुत कम लोग पाते हैं। इसी तरह दोनों के बीच कन्वर्सेशन जारी रहता है। और बातों बातों में चित्रा बताती है सुदीप से कि वो राइटर बनना चाहती है, बुक लिखना चाहती है। तो इसी बीच सुदीप सवाल पूछता है कि तुम किताब क्यों लिखना चाहती हो? चित्रा कहती है, फिर से बोरिंग सवाल, किसी को नहीं पता होता है कि वो किताब क्यों लिखना चाहता है। तो सुदीप कहते हैं, फिर भी कोई तो वजह होगी। तो चित्रा बताती है कि मुझे नहीं पता क्यों लिखना चाहती हूँ, शायद नेम फेम के लिए। अब मेरी बारी है। चित्रा पूछती है, नाम क्या है तुम्हारा? फिर से कहता है, ये भी बोरिंग सवाल है। बाद में बताते हैं कि मेरा नाम सुदीप यादव है। तो 1 मिनट चित्रा चुप रहती है। सुदीप यादव, नाम तो सुना सुना लग रहा है। तुम्हारी कंपनी का नाम है क्या है? तो फिर सुदीप कहता है, फिर से बोरिंग सवाल, अरे बताओ तो सुदीप बताता है, बुक माई ट्रिप। तो तुम द सुदीप यादव हो, ऐसा चित्रा कहती है। और दूसरे दिन 10 अक्टूबर 2010, सुदीप का प्लान था आज घूमने का पूरा सारनाथ। वो सुबह निकल गया, पूरा सारनाथ घूमा और सारनाथ घूमने के बाद वो वापिस 80 घाट पर आया, उसी कैफे में, फिजेरिया कैफे में, जहाँ चित्रा पहले से बैठी है। वहाँ पहुँचने पर इनकी बात कुछ इस तरह शुरू होती है। सुदीप कहता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? चित्रा कहती है, जरूर, पूरा कैफे खाली है वैसे। यह बोलकर चित्रा हंस दी। उसकी हंसी फैलकर सामने ठहरी हुई गंगा में शाम के साथ घुल गई। तो कैसा रहा तुम्हारा ब्रेक? ठीक ठाक। तुम्हारा रोना पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो गया। मैं कल जा रही हूँ। मैं भी। और कल शाम को 5 बजे सुदीप की फ्लाइट है। तो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं होटल के लिए। रास्ते में एक दुकान पड़ती है, तो चित्रा उस दुकान पर रुकती है और वहाँ जाकर एक किताब खरीदती है, मुराकामी की किताब काफका ऑन द शोर खरीदी। उसके पहले पन्ने पर उसने लाल रंग के पेन से लिखा, बिग लव ब्लैक एंड लाइट, और उस पर लिख दिया 10-10-10, यानी 10 अक्टूबर 2010। और वो किताब उसने सुदीप को दे दिया। 11 अक्टूबर 2010 शाम के 6 बजे बनारस के 80 घाट पर चित्रा और सुदीप फिर से मिलते हैं। आज वो लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए गंगा मैया में। वो लोग बोट पे चढ़े और जब वो लोग चढ़े तो साथ में एक साधु बाबा मजीरा लिए हुए आगे, वो भी जबरदस्ती चढ़ गए। नाव वाले ने रोका उसे, लेकिन नहीं रुके।
जब वो लोग बोटिंग कर रहे थे तो इतने में सुदीप ने देखा कि बाबा मंजीरा लिए हैं, तो उन्होंने उससे बजाने के लिए बोला। बाबा जी पहले सुदीप की तरफ देखे और 2 मिनट बाद गाना शुरू किया। तो बाबा ने कुछ इस तरह गाना शुरू किया। सब थाथ पड़ा रहा जाएगा, जब लाल चलेगा बन जा रहा, ये धूम धड़क का साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल, एक तिनका साथ न जाएगा मौकूफ हुआ जब अन्न और जल, घर बार अतारी चौपारी क्या खासा तनसुख है मसलन, क्या चिलमन पर्दे फर्श नए, क्या लाल पलंग और रंग महल, सब थाथ पड़ा रह जाएगा जब लाड चलेगा बन जा रहा। तो ये लाइन बाबा ने सुदीप को सुनाई और बाबा सुनाते हुए बिल्कुल ऐसे मगन हो गए थे जैसे भोले बाबा से सीधा कांटेक्ट हो। और ये लाइन सुनने के बाद सुदीप को ज़्यादा कुछ याद नहीं रहा, लेकिन जो लास्ट वाली लाइन याद रह गई, उसके दिल में लग गई, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाड चलेगा बन जा रहा। और फिर शाम के करीब 4:30 बजे चित्रा और सुदीप एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सुदीप की आज फ्लाइट थी 5 बजे के आसपास। तो दोनों पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद चित्रा क्या करती है, सुदीप के हाथ से जो किताब उसने दी थी वो किताब छीन लेती है और उस पर एक डेट लिखती है, 10 अक्टूबर 2011। तो चित्रा और सुदीप की अगली मुलाकात होती है उत्तराखंड के कैंची धाम में। चित्रा दिल्ली से पहुंच जाती है कैंची धाम और सुदीप पहले से पहुंच गया होता है। जब चित्रा पहुंचती है तो जाके वो सुदीप को गले लगा लेती है। उसके गले लगाते ही ऐसा लगता है जैसे 10 अक्टूबर 2011 को गले लगा लिया। और फिर चित्रा और सुदीप जाते हैं होटल में, चेक इन करते हैं और अगली सुबह फ्रेश होकर एक बाइक लेते हैं और निकल जाते हैं घूमने के लिए पहाड़ों की वादियों में। सोना पानी गांव है मुक्तेश्वर के पास, वहां जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोनों बैठ जाते हैं एक चबूतरे पर और कुछ इस तरह बात करते हैं, ये जहां तुम बैठ रहे हो यहीं पर मेरी किताब में हीरोइन पहली बार हीरो का हाथ पकड़ती है। ऐसा क्या खास है इस कोने में और तुम एक ऐसी किताब लिख रही हो? सुदीप बोलता है, हीरो हीरोइन वाली कुछ अच्छा क्यों नहीं लिखती? हीरो हीरोइन वाली कहानी सुनते ही बोरिंग लगती है। खास बात यह है कि यहाँ उसने पहली बार हीरो को छुआ था। पहली बार छूने की वजह से ये जगह इम्पोर्टेंट है। मैं कैसी कहानियाँ लिखती हूँ, एक बार बुक आ जाए ना तब तुम देखना। चित्रा ने आराम से अपने आप को चबूतरे पर एडजस्ट करते हुए कहा, तुम्हारी किताब में हीरो हीरोइन प्यार करने के अलावा कुछ नहीं करते ना? सुदीप ने थोड़ा तोड़ मारते हुए चित्रा से कहा, बहुत कुछ करते हैं, वो प्यार तो करते हैं लेकिन दोनों मानना नहीं चाहते। मतलब वो दोनों प्यार करते हैं हीरो हीरोइन, लेकिन कभी एक दूसरे को बताएंगे नहीं या मानेंगे नहीं कि वो दोनों प्यार करते हैं। कोई नहीं पढ़ेगा तुम्हारी किताब। अच्छा अभी चुप हो जाओ। क्यों? सामने देखो सूरज डूब रहा है, सूरज को डिस्टर्ब मत करो। तो इस तरह वो शाम को सनसेट होते हुए देख रहे हैं और बैठ रहे हैं। और फिर वो लोग आ जाते हैं शाम को होटल में और फिर चित्रा को किताब देता है सुदीप और उस पर डेट लिखता है 10 अक्टूबर 2012। और फिर अपने हीरो हीरोइन की अगली मुलाकात होती है मुंबई के ताज होटल में। चित्रा सुदीप को फ़ोन करती है, बोलती है क्या हम मिल सकते हैं? बातों से लगा परेशान है चित्रा, ऐसा सुदीप को लगता है। उसने बस कुछ नहीं कहा, सीधे बोला वेलकम टू मुंबई। चित्रा अगले दिन पहुंच जाती है 10 अक्टूबर 2012 को मुंबई में। और फिर इनकी कुछ बात इस तरह होती है। चित्रा सुदीप से कहती है, कभी शाहरुख खान से मिले हो? तो सुदीप कहता है, हाँ, बुक माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए 1-2 बार मिले हैं। सुदीप अपने कमरे में जाकर चेंज करता है। उसके हाथ में वही मुराकामी की किताब थी। उसने चित्रा को किताब आगे बढ़ाते हुए डेट लिखने को कहा। चित्रा ने 10 अक्टूबर 2013 की तारीख डाल दी। सुदीप ने कहा, हमेशा 10 अक्टूबर की तारीख ही क्यों डालती हो? तारीख बदल कर देखो, क्या पता किस्मत भी बदल जाए। तो चित्रा ने तारीख के आगे लिखा विथ लव लक एंड लाइट। उसने कहा, जब मैं फेमस राइटर बन जाऊंगी तो यही वाला मैं ऑटोग्राफ दिया करूंगी। और फिर से 1 साल बाद 10 अक्टूबर 2013 इस बार जो सुदीप है वो चला गया जापान टोक्यो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि उसकी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करें, उसकी कंपनी ग्रो हो। और जो चित्रा है वो है दिल्ली के एक पब्लिशिंग हाउस में गई है अपनी बुक पब्लिश कराने के लिए। तो वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी बुक इस साल भी पब्लिश नहीं होगी। तो इस बार से वो काफ़ी परेशान रहती है
और वो फ़ोन लगाती है। दोनों 10 तारीख को बात करते हैं, चित्रा और सुदीप। तो जब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो सुदीप को एक आवाज़ सुनाई देती है, एक लड़के की, जो चित्रा होती है एक लड़के के साथ लेती रहती है। तो तुरंत फ़ोन काट देता है सुदीप और एक मैसेज टाइप करता है। तो ये मैसेज कुछ इस तरह है, इफ़ वी आर नॉट टुगेदर फॉर रियल रीज़न लाइक किड्स, स्क्रूटनी और इमोशनल सपोर्ट, then we should be together for unreal reason like happiness, good company and comfort। कहता है ये मेरी लाइन्स नहीं है, कहीं पढ़ी थी। तो उधर से चित्रा का रिप्लाई आता है, रसल क्रो की एक फिल्म थी ब्रेकिंग अप, ये उसकी लाइन है। और इस तरह अपना 2013 भी 10 अक्टूबर ख़त्म हो जाता है। फिर से एक साल बाद 10 अक्टूबर 2014 इन दोनों की मुलाकात होती है गोवा में। जब ये मिलते हैं तो सुदीप चित्रा को टोंट मारते हुए कहता है कि वो लड़का नहीं आया। तो चित्रा कहती है कि मैं तो उसी शाम उसको भूल गई थी। और इस तरह इन दोनों की बात होती है। तो सुदीप पूछता है, तुम पहले आ चुकी हो गोवा? तो चित्रा कहती है, हाँ मैं हनीमून पर यहीं आई थी, पहले बता देना था, कहीं और चलते हम लोग घूमने के लिए। तो चित्रा कहती है, किस किस चीज़ से पीछा छुड़ाऊंगी? सुदीप पूछता है, कैसी चल रही है लाइफ? मेरी लाइफ एकदम हैपनिंग है, इसका मतलब है किताब आने वाली है। किताब का तो पता नहीं, लेकिन लिख कर काम अच्छा चल रहा है। कैसे? इस जवाब का चित्रा आंसर नहीं देती है सुदीप को। और फिर अगले दिन चित्रा और सुदीप एक स्कूटी रनिंग करते हैं और गोवा घूमने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले जाते हैं गोवा के चर्च घूमने के लिए। और इसी बीच दोनों की बात होती है। तो सुदीप कहता है, मैं इस लाइफ टाइम में तुम्हारी किताब पढ़ पाऊंगा कि नहीं? हमें मिले हुए आज 4 साल हो गए हैं, अभी तक तुम्हारी किताब नहीं आई। सुदीप पूछता है चित्रा से। तो चित्रा कहती है, यार इतना आसान नहीं है, मैंने एक राइटर के लिए घोस्ट राइटिंग की थी। तो सुदीप पूछता है, घोस्ट राइटिंग क्या होती है? चित्रा बताती है कि यही कि किताब मैंने लिखी है, लेकिन किताब पर मेरा नाम नहीं आएगा। और आगे सुदीप कहता है कि तुम इसलिए लिखना चाहती थी कि तुम्हें कोई भी नहीं जाने। तो चित्रा कहती है, नहीं, फिर ये क्यों कर रही हो? तो चित्रा कहती है कि बस थोड़े दिन की बात है, ऐसे वो दिन नहीं आएगा। देखो मुझे ज़्यादा पता नहीं राइटिंग का, लेकिन तुम यही करती रहोगी दूसरों के लिए तो कोई कैसे लिख सकता है? तो चित्रा कहती है, तुम नहीं समझोगे, मुझे समझना भी नहीं है, मुझे बस ये पता है कि मैं किताब पर चित्रा पाठक का नाम देखना चाहता हूँ। यह बोलकर सुदीप उठकर चित्रा के पास गया, उसको कुर्सी से उठाकर जोर से गले लगा लिया और उसके माथे पर चूम लिया। चित्रा ने सुदीप को जोर से पकड़ लिया और कान में धीमे से कहा, थैंक यू फॉर कमिंग। और इन दोनों की मुलाकात होती है। और फिर सुदीप वो किताब निकालता है और उस पर चित्रा लिखती है 10 अक्टूबर 2015। फिर एक साल बाद 10 अक्टूबर 2015 मुंबई बुक माई ट्रिप की ऑफिस में। ऑफिस से सुदीप को कॉल आता है, सुदीप ऑफिस जाता है। वहाँ जाकर पता चलता है कि उसे हटा दिया गया सीईओ के पद से, क्योंकि उसने अपने 25% स्टेक खो दिए हैं, बेच दिए हैं। पहले 15% बेच दिया था और 10% जब वो जापान टोक्यो गया था। और वो ऑफिस से चला आता है और आते आते कहता है अभिजात और सुनैना से, ऑल द बेस्ट, बुक माई ट्रिप इस देश की सबसे बड़ी कंपनी हो सकती थी, लेकिन का जवाब आपके पास खुद है। तो सुदीप लखनऊ का टिकट करके लखनऊ वापस जा रहा होता है और उधर चित्रा को पता चल जाता है न्यूज़ से कि सुदीप को निकाल लिया गया उसके सीईओ पद से। तो वो अपने फ़ोन से लगाता है तो फ़ोन नहीं लगता, फिर अपने ड्राइवर के फ़ोन से लगाता है सुदीप को फ़ोन। तो बात होती है तो बताता है मैं लखनऊ जा रहा हूँ और चित्रा पहुँच जाती है लखनऊ। 11 अक्टूबर 2015 लखनऊ। फिर चित्रा और सुदीप के पापा की बातचीत कुछ इस तरह होती है, इसकी मैथ तो काफ़ी अच्छी थी, बचपन में बच्चों की कहानियाँ लिखता था। चित्रा ने सुदीप के पुराने नोट्स पलटने लगे। सुदीप अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था। चित्रा ने सुदीप को वही कमरे में बुलाया, तुमने बताया नहीं, तुम लिखते भी थे? वो लड़का कब का मर गया है जो लिखता था। तो सुदीप कहता है, तुम तो घोस्ट राइटिंग करती हो, कभी मेरी किताब भी पूरी कर दो। चित्रा ने उसके हाथ से नोटबुक लेकर अपने पास रख ली और बोला, कर दूंगी, तुम भी क्या याद रखोगे। अब ये बताओ लखनऊ में कहाँ घुमा रहे हो? तो सुदीप कहता है, चलो शाम को तुम्हें मैं गंजिंग करा लाता हूँ। तो चित्रा कहती है, गंजिंग क्या होता है? तो सुदीप कहता है, हजरतगंज में बिना काम के घूमने को गंजिंग कहते हैं।
और फिर वो लोग हजरतगंज के घूमते हैं, लखनऊ घूमते हैं, लखनऊ में हनुमान मंदिर के दर्शन करते हैं और कहते हैं कि लखनऊ गए और बास्केट चाट ना खाई तो समझिए लखनऊ गए ही नहीं। तो इस तरह दोनों की मुलाकात होती है। फिर 1 साल बाद 10 अक्टूबर 2016 मुंबई। इस बार सुदीप आया है मुंबई में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में उसकी केस पेंडिंग चल रही है। उसने अपने कंपनी बुक माई ट्रिप पर केस कर दिया है क्योंकि उसे बिना बताए, बिना नोटिस के उसके सीईओ पद से बर्खास्त कर दिया गया है। तो इसीलिए अब गया है हेयरिंग के लिए अपनी। और फिर सुदीप और चित्रा की आपस में बात होती है। चित्रा बताती है कि वो धर्मशाला में है, वहाँ पर एक तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में बच्चों की वर्कशॉप लेने के लिए आई है। तो कहती है तुम भी आ जाओ। सुदीप पहुँच जाता है और वो क्लास लेती है। चित्रा बच्चों के करीब क्लास में 20 बच्चे थे। बच्चों की उम्र 8 साल से 14 साल की थी और उसी में जाके बैठ गया अपना सुदीप भी। करीब 2 घंटे होने से 15 मिनट पहले जब घंटी बजी तो सुदीप को ऐसा लगा जैसे कि किसी मेडिटेशन से उठा हो। सभी बच्चे कहानी लिख चुके होते हैं। चित्रा कहती है कि सभी लोग मुझे अपनी कहानी मेल कर दें। सुदीप अब भी अपनी कहानी लिखी हुई दुनिया में खोया हुआ था। उस दुनिया में जैसे जादू सा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह दोनों की मुलाकात होती है धर्मशाला में। और फिर क्लास से निकलकर चित्रा सुदीप के पास आई। सुदीप अभी अपनी कहानी में और पहाड़ों में खोया हुआ था। स्कूल से निकलकर उन्होंने धीमे धीमे चलना शुरू किया। तो पूछता है तो क्या? सुदीप ने कहा मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। दोबारा शादी कर रही हो? नहीं। फिर 2017 में मेरी पहली किताब आ रही है। मुझे रॉयल्टी के पैसे एडवांस मिले हैं। क्या बात है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सुदीप ने चित्रा को गले लगा लिया। गले लगे हुए चित्रा ने कहा फाइनली। सुदीप ने प्यार से चित्रा के सिर पर हाथ फैलाकर उसके सारे बाल खराब कर दिए। और ये बात करते हुए लोग थोड़ा आगे निकल आए। सुदीप रुककर पहाड़ों को, आसमान को अपनी आंखों से देख रहा था। यहाँ से थोड़ा आगे मैजिक व्यू कैफे है, बहुत अच्छी चाय मिलती है वहाँ। अच्छा, खैर तुम सही में रिटायर हो रहे हो? हाँ, बस हो गया मेरा। करोगे क्या? ना तुमने शादी की ना बच्चे। पता नहीं क्या करूँगा। तुम्हारे केस का क्या चल रहा है? केस चल रहा है। अगर तुम केस जीत गए तो कितने पैसे मिलेंगे? कंपनी की उस समय की वैल्यू पर है, लेकिन फिर भी गई सो गई हालात में 240 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। मैजिक व्यू कैफे आ चुका था। ओल्डेस्ट चाय शॉप सिंस 1984। चित्रा और सुदीप जाके इस कैफे में चाय पीने लगते हैं। और फिर धर्मशाला से निकलने से पहले सुदीप ने चित्रा को मुराकामी की किताब दी और उस पर डेट लिखने के लिए बोलता है। चित्रा उस पर डेट डालती है 10 अक्टूबर 2017 और आगे कहती है अगले साल मैं अपनी किताब पर डेट लिखूंगी। फिर 1 साल बाद 10 अक्टूबर 2017 जब चित्रा और सुदीप की अगली मुलाकात होती है मुंबई में। सुदीप की हेयरिंग थी आज, तो वहाँ पे गया हुआ है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। बाहर बैठा हुआ है और चित्रा और सुदीप के बीच कुछ इस तरह बात होती है। किताब अच्छी थी तुम्हारी, सुदीप ने कहा। तो क्या फ़र्क पड़ता है, किताब तो फ्लॉप हो गई। चित्रा ने जवाब दिया अगली किताब लिख रही हो कि नहीं? नई किताब का एक ड्राफ्ट पूरा हो गया है। गुड, इस बार किताब छपने से पहले मुझे भेज देना। तो ऐसे कुछ बात करते हैं और फिर कुछ समय बाद केस का फैसला आता है। वकील आके बताता है कि सुदीप केस जीत गया है और केस में इसे कुल करीब 310 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। और सुदीप ने एक फैसला लेता है कि वह इन पैसों का 80% को 2 हिस्सों में बांटेगा। जो 40% हिस्सा होगा वो कंपनी के वर्कर को जाएगा जो शुरुआती लोग हैं, और 40% हिस्सा एनजीओ में दान कर देगा, और जो 20% रहेगा और अपने पास रखेगा। और अपने एक प्रेस स्टेटमेंट में एक लाइन लिखता है आई एम जस्ट 32 एंड इट्स टू अर्ली इन लाइफ टू गेट सीरियस अबाउट मनी ETC। तो ये अपना प्रेस नोट जारी करता है और चित्रा और सुदीप के बीच कुछ बातें होती है आगे। तो अब क्या करोगे? मुझे सही में नहीं पता। थोड़े दिन घर पर रहूँगा पापा के साथ। एक बात बताओ, चित्रा ने दूसरी कप चाय लेते हुए पूछा। हाँ पूछो। हमारा कोई सीन हो सकता है क्या? सीन मतलब शादी? हाँ शादी। मुझे नहीं लगता तुम्हें कभी दोबारा शादी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शादी करते ही सब कुछ वही रहते हुए भी बदल जाता है।
इसीलिए जिससे खूब प्यार हो उससे कभी शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही फालतू का फंदा है तुम्हारा, ऐसा चित्रा कहती है सुदीप से। और फिर अगली मुलाकात होती है चित्रा और सुदीप की 10 अक्टूबर 2018 दिल्ली में। इस साल चित्रा की नई किताब का कवर लॉन्च ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर दिल्ली में था और यहाँ पर उसने सुदीप को भी इनवाइट किया होता है। बुक कवर लॉन्च हो जाता है और जब ये होटल में जाते हैं तो कमरे में घुसते ही गले लगा लिया। फिर अगले दिन ये लोग घूमने जाते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस खाने पीने के लिए और अगले दिन हेडलाइन बनती है चित्रा पाठक इज डेटिंग एन अननोन मैन विथ बियर्ड। ऐसा कुछ हेडलाइन आता है न्यूज में और ये खबर पढ़ते ही सुदीप को बहुत जोर की हंसी आती है। एक साल बाद 10 अक्टूबर 2019 चित्रा और सुदीप की मुलाकात इस बार बनारस में फिर से होती है। किताब के कवर का लॉन्च 9 तारीख को बनारस के BHU में चित्रा ने किया था और अगली सुबह 10 बजे ये लोग मिलते हैं अस्सी घाट पर। यहाँ पर वही बाबा मिलते हैं जो मंजीरा बजा के गाना सुनाया था, सब थाक पड़ा रह जाओगे जब लाट चलेगा बंजारा। तो बाबा जी ने नाव वाले को इशारा करते हुए कहा कि इनको मणिकर्णिका घाट घुमा दो। ये लोग मणिकर्णिका घाट पहुँच गए। चित्रा थोड़ी बेचैन हुई क्योंकि वहाँ पर सब लाशें जल रही थी, अंग्रेज फोटो खींच रहे थे। टूटी फूटी इंग्लिश में जो गाइड होता है वो समझा रहा था अंग्रेजों को, इन इंडिया दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये सारी चीज़ें देखकर सुदीप बेचैन हुआ। उसे अपनी पापा की याद आने लगी। उसने कहा मुझे अभी पापा से मिलना है और शाम को करीब 7 बजे के आसपास ये लोग लखनऊ पहुँच जाते हैं। लखनऊ पहुँच के अपने पापा से बात करता है, अपने पापा से चिपक कर लिपट के रोता है और उस रात वो अपने पापा के साथ अपने पापा के कमरे ही में सोता है। अगली सुबह सुदीप के पापा पूछते हैं चित्रा से कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। तो चित्रा कहती है कि हम अगले साल 10 अक्टूबर को शादी कर लेंगे। और 4-5 दिन बाद चित्रा चली जाती है दिल्ली के लिए। इधर सुदीप का मन नहीं लगता, वो प्लान बनाता है गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए, गोरखपुर होते हुए जाने को। लेकिन उसका मन करता है कि वो सबसे पहले इलाहाबाद जाए, संगम पर गंगा जमुना और सरस्वती का संगम देखे। तो वहाँ जाता है, संगम पर बैठकर घन तो माँ सरस्वती को ढूंढता रहता है। सुदीप की अगली मंजिल होती है गोरखपुर, तो गोरखपुर के लिए निकल जाता है। काफ़ी ज़्यादा ठंड कोहरा था तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। रास्ते में एक बस्ती पड़ी, वहाँ पर पेड़ के नीचे कुछ लोग लालटेन जलाए पंचायत कर रहे थे। सुदीप को पता चला कि वहाँ पर किसी लड़की उड़की का चक्कर है, तो जाके बीच में बोल लेता है पुलिस केस करने के लिए। पंचायत वाले बुरा मान जाते हैं, वो सुदीप को दौड़ा लेते हैं और फिर सुदीप किसी तरह वहाँ से उन लोगों से जान बचा के गाड़ी लेकर निकल आता है। और फिर कुछ समय बाद सुदीप और चित्रा दोनों साथ में जाते हैं बनारस मणिकर्णिका घाट के लिए। और जहाँ से अपनी कहानी शुरू हुई थी बनारस से, और बनारस में कहानी खत्म होती है। अब मैं इस कहानी में आपको ये नहीं बताया कि क्या दोनों चित्रा और सुदीप दोनों साथ में हैं, क्या दोनों शादी करते हैं या नहीं करते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा। आप एक कहानी पढ़ो अक्टूबर जंक्शन, काफ़ी अच्छी लव स्टोरी है, मज़े करो क्योंकि कुछ कहानियाँ पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो हमने आज अपनी दूसरी किताब ख़त्म कर ली, नॉवेल, जिसके राइटर थे दिव्य प्रकाश दुबे जी। और इस किताब के माध्यम से हमने घूमा। सबसे पहले बनारस के 80 घाट घूमे, फिर हम लोग चले जाते हैं कैंची धाम, वहाँ नीम करौली बाबा के दर्शन करते हैं। फिर सुदीप के साथ जाते हैं हम लोग जापान के टोक्यो। फिर जाते हैं चित्रा और सुदीप के साथ हम लोग धर्मशाला के लिए जाते हैं। फिर जब सुदीप को फायर कर दिया जाता है तो हम लखनऊ आते हैं। लखनऊ के हजरतगंज में एक गंजिंग करते हैं। फिर वहाँ से दिल्ली के कनॉट प्लेस, फिर लखनऊ। फिर जब सुदीप निकलता है टूर के लिए तो इलाहाबाद संगम, गोरखपुर होते हुए और पहुँच जाते हैं हम लोग फिर से बनारस मणिकर्णिका घाट पे। तो इस बुक के माध्यम से ने इतनी जगहों को हमने जाना, इन जगहों को घूमा किताब के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो आप लोगों को वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक और मज़ेदार बुक लेकर, लव स्टोरी वाली। तब तक के लिए बाय गाइज।